आप सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है बाबूजी महाराज। रामचंद्र जिन्हें प्रेम से बाबूजी महाराज कहा जाता है, आधुनिक भारत के महान आदित्यों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन सादगी, आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा का अद्भुत उदाहरण था। उनका जन्म 30 अप्रैल 1899 को उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे शांत स्वभाव के, गंभीर और ईश्वर और झुकाव रखने वाले थे। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि थी। वे अक्सर एकांत में बैठकर ध्यान किया करते थे और जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। उनके व्यक्तित्व में बचपन से ही विनम्रता, सहानुभूति और सेवा की भावना दिखाई देती थी, जिसके कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। युवावस्था में उन्होंने सामान्य जीवन जीते हुए नौकरी भी की, लेकिन उनके मन में हमेशा आध्यात्मिक खोज चलती रही। इसी दौरान उनका संपर्क महान संत रामचंद्र से हुआ, जो उनके गुरु बने। गुरु से मिलने के बाद बाबूजी महाराज का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने गुरु से ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना की गहरी शिक्षा प्राप्त की। गुरु की कृपा से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च शिक्षा अवस्था प्राप्त की और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने लगे। गुरु के देहांत के बाद बाबूजी महाराज ने उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया और ध्यान की एक सरल तथा प्रभावशाली पद्धति को लोगों तक पहुंचाया। बाबूजी महाराज ने ध्यान और आध्यात्मिक जीवन को आम लोगों के लिए सरल बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या या जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे मन से ध्यान और शुद्ध जीवन जीकर भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों को प्रेम, सहनशीलता, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उनके अनुसार मनुष्य का सच्चा उद्देश्य अपने हृदय को शुद्ध करना और ईश्वर के निकट पहुंचना है। उनकी शिक्षाएं इतनी सरल और गहरी थी कि हजारों लोग उनसे प्रेरित होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। बाबूजी महाराज ने अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान की एक प्रणाली को संगठित रूप दिया, जिसे सहज मार्ग कहा गया। इसका अर्थ है सरल मार्ग। इस पद्धति में ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण को बहुत महत्व दिया जाता है। बाबूजी महाराज का मानना था कि मनुष्य का हृदय ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है और जब हृदय शुद्ध होता है तो मनुष्य स्वयं ईश्वर को निकट पहुंच जाता है। उनकी उस शिक्षक ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोगों को प्रभावित किया। उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे, सरल भोजन करते थे और किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहते थे। उनके पास आने वाले लोग कहते थे कि उनके पास बैठते ही मन को शांति और आनंद का अनुभव होता था। वे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते थे और हर किसी को प्रेम और सम्मान देते थे। उनकी यही विशेषता उन्हें एक महान संत और मार्गदर्शन बनाती थी। समय के साथ बाबूजी महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश विदेश से लोग उनसे मिलने आते थे और उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों और प्रवचन के माध्यम से भी लोगों को आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझाया। इनका मुख्य संदेश था कि मनुष्य को अपने भीतर प्रेम, दया और शांति को विकसित करना चाहिए। यदि मनुष्य अपने हृदय को पवित्र बना लेता है तो उसका जीवन स्वतः ही सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। 30 अप्रैल 1983 को बाबूजी महाराज ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। उनके द्वारा दिखाया गया सहज मार्ग आज भी लोगों को ध्यान, आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखा रहा है। बाबूजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची मानवता सादगी, प्रेम और सेवा में होती है। उनका जीवन और उनकी शिक्षा आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करती है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।